स्वीडन की रहने वाली पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। ग्रेटा ने अभी हाल में ही एक ट्वीट कर भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर काफी आलोचना की थी। अब खबर आ रही है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट शेयर किया था, जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया गया। इस डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि कैसे किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया गया है। ग्रेटा ने डॉक्यूमेंट को शेयर करते हुए इसे टूलकिट भी बताया था। उन्होंने लिखा था कि अगर आपको मदद चाहिए तो ये रही टूलकिट। 3 फरवरी को ये ट्वीट किया गया था, जिसका स्क्रीनशॉट काफी वायरल हो रहा है। ट्वीट के स्क्रीनशॉट के साथ ही इसमें अटैच डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर किए जा रहे हैं। ग्रेटा भी जमकर ट्रोल हो रही हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को फांसीवाद पार्टी तक कह दिया, जिसके बाद से इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि कहीं ये किसी तरह का प्रोपेगेंडा तो नहीं है, उसका हिस्सा तो नहीं है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट में 5 बातें लिखी गई हैं, जिनमें कहा गया है कि ऑन ग्राउंड प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे किसानों के विरोध प्रदर्शन के एक साथ एकजुटता दिखाने वाली तस्वीरों को ईमेल करें और इन्हें 25 जनवरी तक भेजें। भारत के लोकतंत्र को बदनाम के लिए इस कैंपेन में केवल इतना ही नहीं लिखा है, बल्कि इसमें आगे भी लिखा है कि किसान आंदोलन को लेकर डिजिटल स्ट्राइक करनी है। इसके लिए #AskIndiaWhy के साथ तस्वीर और वीडियो 26 जनवरी या फिर इससे पहले ट्विटर पर पोस्ट करनी पड़ेगी। 4 से 5 फरवरी को ट्विटर पर तूफान लेकर आना है, यानी कि किसान आंदोलन से जुड़ी सभी चीजों को ट्रेंड करवाना है। 6 फरवरी को कैंपेन का आखिरी दिन है, मतलब कि परसों। कहा गया है कि इसमें भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के तरीके भी बताए गए हैं। भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ बोलना, ऑनलाइन पिटीशन साइन करने की बात भी इस टूलकिट में कही जा रही है। इस फाइल की भाषा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हर कोई इसे भारत के खिलाफ चले अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन का एक्सपोज होना बता रहा है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी करके कहा था कि विदेशी हस्तियों को इस तरह के कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग के अलावा रिहाना और मियां खलीफा जैसे विदेशी सेलिब्रिटीज जो हैं वो किसान आंदोलन पर ट्वीट कर रहे हैं। ये भारत को बदनाम करने के लिए चलाए गए अंतर्राष्ट्रीय अभियान की पोल खुलने के बाद इन लोगों की काफी आलोचना की जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें भारत में इससे ये जो हो रहा है, देश में दंगे जैसी स्थिति लाने की कोशिश की जा रही है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट में यह तक लिखा है कि विदेशों से भारतीय दूतावासों के पास कब और कहां प्रदर्शन करना है। मीडिया हाउसेस, सरकारी इमारतों और अडानी अंबानी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की बात इसमें कही जा रही है। यह एक संवेदनशील समय है। भारत का एक आंतरिक मुद्दा इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सवाल बन चुका है और इसके साथ ही एक अखंड राष्ट्र के रूप में हमारी स्वायत्तता और संप्रभुता पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खतरा मंडराने लगा है। अब साजिश शब्द सुनने में कितना भारी लगता है, यदि संदर्भ से काट कर लिखा जाए तो अविश्वसनीय भी, या फिर इस बात को समझने के लिए काफी कुछ है। तो चलिए समझते हैं कि भारत में पिछले 2 महीनों से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के जो बिल पास हुआ है, उसके खिलाफ किसानों का आंदोलन जो चल रहा है। आंदोलन के बीच सरकार की ओर से किसानों की संवाद प्रक्रिया भी चालू हुई, लेकिन कुछ निकला नहीं। उम्मीद थी कि जल्द ही इस समस्या का कोई हल निकल जाएगा, लेकिन तभी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ नामी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां बीच में कूद पड़ी। अमेरिकन पॉप स्टार रिहाना के बाद स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने न सिर्फ किसानों के साथ एकजुटता और समर्थन दिखाया, उन्होंने ट्विटर पर एक ऐसा कांड कर डाला जिससे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू आने लगी है। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि महज चंद लोगों के निजी विचार हैं ये। देश के बाहर इस वक्त एक समूह सक्रिय हो चुका है जो भारत के आंतरिक संकट का फायदा उठाकर अपना उल्लू भी सीधा करना चाहता है। जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश शब्द जो कहा जाता है, सब सोच रहे होंगे कि आखिर इस दावे का आधार क्या है, सबूत क्या है। तो सबूत वही है टूलकिट जो ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर की है और लिखा है कि यदि आप मदद करना चाहते हैं तो ये रही भारत में जमीन पर काम कर रहे लोगों के टूलकिट। हालांकि ऐसी ही एक टूलकिट ग्रेटा ने कुछ समय पहले भी शेयर की थी, लेकिन
पहले उससे जब शेयर किया उसके बाद डिलीट कर दिया। इस टूल किट में ये बताया गया है कि कैसे किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना है। सोशल मीडिया पर इसके स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं, जिससे मालूम चलता है कि रिहाना, ग्रेटा, मतलब ये सब जो ट्वीट कर रहे हैं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है ये लोग। रिहाना के ट्वीट की योजना ट्वीट किए जाने से पहले ही बन चुकी थी। सब कुछ तय था कि कैसे वो CNN की स्टोरी जो चलाई गई थी उसके लिंक के साथ क्या लिखने वाली हैं, इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट के लीक होने से बाहर आई बातें, मतलब सब कुछ आप देखेंगे तो बहुत चौंकाने वाली होगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑन ग्राउंड प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे किसानों के विरोध में प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाने वाली तस्वीरें ईमेल की जाए। इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा था कि किसान आंदोलन को लेकर डिजिटल स्ट्राइक की जानी है। इसके लिए हैशटैग आस्क इंडिया वाई के साथ तस्वीरें और वीडियो 26 जनवरी या फिर इससे पहले ट्विटर पर पोस्ट करना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, 4 फरवरी को 5 फरवरी को इसके जरिए बवाल मचाना है, सोशल मीडिया पर खलबली मचा देनी है। इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के कई तरीके भी बताए जा रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में ऐसी ऐसी हैरान करने वाली बातें हैं जिसे पढ़कर अब तक इस आंदोलन और उसके पक्ष में बोलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज का समर्थन कर रहे लोगों की आंखों से चश्मा जो है वो हट जाएगा, पर्दा उठ जाएगा। अगर कहा जाए कि ये भारत में गृह युद्ध जैसी स्थिति, हालात पैदा करने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब अन्यथा नहीं होगा। भारत को बदनाम करने के लिए चलाए गए इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान से भारत में दंगे जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश तो की गई है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट में यह तक लिखा था कि विदेशों में भारतीय दूतावासों के पास कब और कहां प्रदर्शन करना है, मतलब जहां जहां भारतीय दूतावास का वो है मुख्यालय है वहां प्रदर्शन करना है। इमारतों, मीडिया हाउस, अडानी अंबानी का दफ्तर, हर जगह प्रदर्शन करना है, इस सब डॉक्यूमेंट में कहा गया था। हालांकि कुछ समझदार हैं वो ये तो मतलब रिहाना का ट्वीट आने के बाद इस बात का कयास लगा लिया था उन लोगों ने कि ये ट्वीट ऐसे फालतू में तो नहीं है, बेवजह तो नहीं है। आखिर ये ट्वीट क्यों किया गया? रिहाना कितनी बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करती हैं। फिर अचानक से सुदूर भारत के किसान आंदोलन को लेकर उनका इतना मतलब सजग हो जाना, अचानक क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े करने वाला है कि कई इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, वो अब कह रहे हैं कि रिहाना और ग्रेटा का पहला ट्वीट आते ही ये कहना शुरू कर दिया गया था कि ये भारत को तोड़ने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा कहीं नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत की मौजूदा सरकार की परिवर्तनकारी नीतियों ने किन किन लोगों को मतलब परेशान किया है, दिक्कत है और किसके हितों पर आंच आ रही है। सियासत के खेल उससे कहीं ज्यादा जटिल और पेचीदे होते हैं जितने कि ऊपर से दिखाई देते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कल एक बयान जारी किया और उसमें कहा कि विदेशी हस्तियों को इस तरह के कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग बन रहे हैं। जहां तक ग्रेटा थनबर्ग की बात है तो बेहतर होता कि अगर वो जलवायु परिवर्तन और डूबते पर्यावरण का मुद्दा बनाकर सुर्खियों में आई होती तो मतलब नाम होता उनका, 18 साल की लड़की हैं, अपनी चिंताओं को वहीं तक सीमित करती तो मतलब मामला ठीक था। अब हम उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दों पर उनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे फालतू तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्हें जिन मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए उसकी ज़मीनी हकीकत का मतलब ABCD पता नहीं है और चल रही हैं उस पर वो करने। साथ ही उनके राजनीतिक हित साधने के लिए उनसे कहीं ना कहीं लग रहा है उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भारत के लिए भी एक चुनौती की घड़ी है कि इस चुनौती का सामना कैसे करना है, कैसे सही सलामत इससे बाहर निकलना है, सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के खिलाफ हम सब आपस में कितनी एकता और एकजुटता दिखाते हैं। विदेशियों को हमारे मामले में अपनी नाक घुसाने और हमें रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है। भारत वो सनातन देश है जिससे हमेशा दुनिया को रास्ता दिखाया है, देखा नहीं है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें विदेशी सही गलत बताने में लगे हुए हैं, रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिसको रास्ता मतलब गांव में अगर जाएंगे आप तो ग्रामीण एरिया में एक कहावत है कि सूप हंसे हंसे चलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। इसका मतलब ये है कि मतलब लोग हंसते हैं तो हंसते हैं, वो लोग भी हंसते हैं जिन पे दुनिया हंसती है। तो कुछ ऐसा माहौल देश में बन रहा है। भारत का इतिहास है, भारत ने दुनिया को मतलब
कदमों में कदम मिलाकर चलना सिखाया, उसी भारत के ऊपर अब मतलब उनके मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे लोगों के लिए बोलने के लिए कि वो अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई टूल किट पेश कर रहा है, कोई किसानों के साथ ज़्यादती बता रहा है। मतलब इसमें विदेशी लोग क्यों अपना टांग अड़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे देश में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। हम कई सारे मामलों को उठाकर अगर देखें, इतिहास में जाएं, तो हम जब नागरिकता संशोधन कानून के समय पे जाते हैं अगर, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसे भी काला कानून कहा जाता था। लेकिन उस दौरान आपने देखा था क्या कि कोई मतलब विदेशों से या इस तरह के ट्वीट्स आते थे, टूल किट आते थे, या फिर इस तरह से सभी जो बड़े बड़ी हस्तियां हमारे देश की लोगों को एकजुट रहने की सलाह देती थी? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता था। लेकिन आज आप देखेंगे तो आज कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जाइए और देखिए, और देश को तोड़ने में नहीं, देश को जोड़ने में अपना समय बिताइए, देश को जोड़ने के लिए अपनी वो दिखाइए। अब मैं आपको रणवीर शौरी का एक वीडियो दिखाता हूं। रणवीर शौरी ने किस तरह से अपने अंदाज में, अपने अलग अंदाज में एक अपनी 4 बातें, 4 शब्द उन्होंने कही है। इन 4 शब्दों में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि रिहाना तो बहाना है, किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना है। रिहाना तो बहाना है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना है। ग्रेटा तो अनपढ़ है, ग्रेटा तो अनपढ़ है, मोदी को निशाना बनाना है। ग्रेटा तो अनपढ़ है, मोदी को निशाना बनाना है, और पप्पू को साथ में पीएम बनाना है, देश को बचाना है।